साहब सतना, साहब सतना। चौपाई। बिनु सतगुरु को भेद बतावे, गुप्त नाम यह प्रगट दिखावे। जीव के मूल नाम जो पावे, काल फांस के दूरी बुहावे। काल फांस जब ही ले आवे, ज्ञान खर्ग ले ताई दिखावे। सतनाम सतनाम सतनाम। शब्दार्थ। को माने कौन, फांस माने बंधन, बुहावे माने दूर कर देना, टूटना। अर्थ। सदगुरु कहते हैं कि बिना सदगुरु के इसका भेद कोई नहीं बता सकता। सदगुरु ही गुप्त नाम मंत्र का साक्षात्कार कराते हैं। जीव का मूल नाम है, इसे जो प्राप्त कर लेता है उससे जमराज का बंधन भी दूर हो जाता है। तथापि अगर जमराज रोग शोक दुख आदि का फांस लेकर आता है तो उसे ज्ञान रूपी तलवार से काट कर समाप्त कर देते हैं। सातना। टिप्पणी। अष्टदल कमल मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धता, आज्ञा और सूरत कमल अष्ट चक्र अष्टदल कमल के नाम से जाने जाते हैं। साखी नंबर 9। ज्ञान खर्ग दृढ़ के गहो, सतगुरु चरण निवास। शीस पटकी जम जाई है, छप लोक में बास। छप लोक में बास, साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम 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 सतनाम। छुए सतनाम सतनाम सतनाम। एकदम हे पर परत है जैसे जले भाई। हाँ अभी जाए पंखुला लगल बा, एकदम हे पर चेहरा परत है, एकदम हे पर चेहरा ना 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 चेहरा एकदम हे पर बा बुझाता है, एकदम तरीका बताना पर चेहरा। हाँ अब आवता। अब तो साहब जी के कटता, साहब जी के कट गल फिर रब चेहरा जाता जब मैंने आओ तो गलिए भरल बा, आधा नौकरिया है ना, तो साहब जी के चेहरा कट गल ना। सतना। घेटियर कर दिया और नीचे कर दो। हई कि हई घेटियर तो न खाया खाली देखिए बड़ा। सतनाम सतनाम। कट के तो बेटी करी देख लेते नहीं। बोलो शब्दार्थ। खर्ग माने तलवार, शीश पटक पछताकर, वास माने निवास। अर्थ। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सदगुरु के शरण में रहकर ज्ञान रूपी तलवार से दृढ़ता के साथ धारण करो, इससे जमराज पछताकर सिर ढूंढकर चला जाएगा तथा जीवात्मा का छपलोक में निवास हो जाएगा। साहब सतनाम। चौपाई। तेजहु कल्पना दूर मति दूरी, जीवन थोर काहे मुख मूरी। जीवन थोर संशय महबूला, नाम सनीप रहे समतूला। गहे विश्वास तो आस पुरावे, पपीहा बूंद स्वाति झरी लावे।
पिए बूंद जो सुरति लगाई, नाम निरखिए सो पद पाई। सतनाम सतनाम सतनाम। शब्दार्थ मोरी माने मुड़ना, संशय माने दुविधा भ्रम, समतुला समान, आशा माने इच्छा, पुरावे माने पूर्ण होना। अर्थ आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सभी प्रकार के संशय को छोड़ दो, कल्पना का त्याग करके दुर्मति को दूर करो। इस अल्प जीवन में परमात्मा से क्यों मुख मोड़ लिए हो? यह थोड़ी सी जिंदगी को संशय में भूल गए, इसलिए अब से परमात्मा का नाम निरंतर समान रूप से स्मरण करो। हृदय में विश्वास को धारण करने पर आशा पूर्ण होती है, जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र में वर्षा के बूंदों की आशा में रहता है तथा उसी बूंद को सुरति लगाकर पीता है। इस प्रकार नाम पर अटल रहकर प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। साहब सत्न पपीहा एक पक्षी जो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है तथा उसी बूंद की आशा में रहता है। साहब सत्न चौपाई। बरिसे बूंद गगन समाना, जल में सीप सुरति झूठाना। स्वहति सीप किए ही प्रीति, सुपट खोल मिले बूंद सुरीति। बूंद समाने निर्मल मोती, निर्मल ज्ञान बरे तहाँ ज्योति। शिप के आस पुरावनिहारा, पूजे आस जो रहे करारा। सतनाम 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 सतनाम। शब्दार्थ गगन मने आकाश अंतरिक्ष, आसमान आकाश, स्वर्ग, ठाना मने दृढ़ निश्चय कर। स्वाति बूंद स्वाति नक्षत्र का पानी, शिप समुद्र का या नदी में एक कड़ी वजन में रहने वाली जीव, सुपट मुख, रीति नियम से प्रकार, सामने भीतर प्रवेश करना, बरे माने जलन, प्रकाशित होना, पुरावनिहार पूरा करने वाला, पूजे माने पूर्ण होना। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं अर्थ कि जिस प्रकार सीपी स्वाति बूंद से प्रीति करके दृढ़ निश्चय किए रहता है और आसमान से बूंद नीचे आने पर प्रेम से सुपट खोलकर अच्छी प्रकार से बूंद यानी जल को ग्रहण करता है, उसी स्वाति के बूंद प्रवेश करने पर उसमें ये कीमती मोती पैदा होता है, हो जाता है। उसी तरह से निर्मल ज्ञान संसार में प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार से अपनी आशा पर दृढ़ रहने पर शिपी में मोती पैदा होता है, उसी प्रकार प्राणी को परमात्मा में विश्वास रखने पर उसमें अभीष्ट पद की प्राप्ति हो जाती है। टिप्पणी। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें वर्षा के अंत में स्वाति नक्षत्र होता है। मोती 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें दरिया साहब ने 5 प्रकार के मोती का वर्णन किया है। बांस में उत्पन्न बंसलोचन, केले में उत्पन्न कपूर, जंगली सूख से उत्पन्न सर्प से उत्पन्न मणि, सीपी में उत्पन्न मोती, हाथी में उत्पन्न गजमुक्ता, एक समुद्री मछली के गर्भ से उत्पन्न। इसे पानी में रहकर देखने में जल के भीतर दूर तक की सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। साहब सतना चौपाई। और संत सब सीप समाना, सतगुरु पारस मूल ठिकाना।
पारस पर से मोती होई बिनु सतगुरु, पारस पर से मोती होई कहे दरिया सतगुरु हई सोई। सीप चला थिर रहे ईमाना, स्वाति गुरु जो आए तुलाना। सतनाम सतनाम सतनाम। शब्दार्थ ठिकाना स्थान, पर से स्पर्श, थिर मन स्थिर दृढ़, ईमाना मन सच्चाई ईश्वर पर विश्वास, तुलाना पहुंचना। अर्थ आगे सतगुरु कहते हैं कि जितने भी संत हैं वे शिव के समान हैं और सतगुरु जो हैं का ज्ञान स्वाति के समान है तथा परमात्मा का नाम पारस है, जिससे प्राणी उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, जिसके द्वारा जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है, वही सतगुरु है। सतगुरु कहते हैं कि शिष्य रूपी शिव सत्य पर स्थिर दृढ़ रहता है तथा गुरु रूपी स्वाति बुंदु तथा दरिया पारस लगाते हैं। साहब सतना। साखी नंबर 10। बिनु पारस मोती नहीं, स्वाति गुरु है ज्ञान। सिप पारस जब ही मिले, मोती होए अमान। मोती होए अमान, साहब गरीब निवाज दया चित राखी। शब्दार्थ अमान माने परिणाम रहित शरण। अर्थ सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि स्वाति की बूंद मिलने पर भी बिना पारस के सीप में मोती नहीं बनता। ज्यों ही सीपी को पारस मिलता है तो उसमें परिणाम रहित मोती उत्पन्न हो जाता है। टिप्पणी। सीप यह समुद्र अथवा नदियों में पाया जाता है। सीपी का मोती बहुमूल्य रत्न है। साहब सतना। साखी 11। सकुच मीन पारस कहीं, मोती पर से सोय। चार चरण दुई मुख है, बूझे बिरला को। साहब गरीब निवाज चित राखिए सतनाम। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सब कुछ मीन पारस कहीं, यानी एक सकुच नाम की मछली होती है, वही जो है सीपी में पारस लगाती है तो मोती होता है। उसका 4 पैर है, 2 मुख है, इसको कोई जानता है। एक मुख से वो भोजन करती है और एक मुख से वो पारस लगाती है। जब सीपी में स्वाति का बूंद पड़ता है तो सकुच नाम की मछली उसी समय संजोग जब सीपी का होगा तो आएगी और उनके मुख से सीपी में पारस लगा देगी तो मोती हो जाएगा। अगर सकुच मीन का पारस नहीं लगा तो स्वाति के अंदर गर्भ रह जाएगा। साहब सतनाम। सतनाम 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 सतनाम। अब जो है साखी नंबर 12। गज मुक्ता बिरला कहीं, कुंजल बहु संसार। के ही पारस से उपजे, पंडित करो विचार। पंडित करो विचार, साहब गरीब निवाज दया चित राखी। आगे सतगुरु कहते हैं कि गजमुक्ता यानी मड़ी वाला हाथी तो बिरला कहीं संसार में होता है, और इस तरह से हाथी तो बहुत संसार में है। कई पारस से उपजे पंडित को उपजे। आगे कहते हैं कि हाथी के मस्तक में पर कैसे जो है किस चीज के पारस से मुक्ता होता है, मड़ी हो जाती है अंदर।
आगे बता रहे हैं। साहब सतनाम 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 साहब सतनाम। साहब सतनाम साखी गज मुक्ता मस्तक जही होई मस्त गंध कहावे सोई। स्वाति झरि बरसन जब ठाना मस्तक बुंद जो आए तुलाना। चुंगल चिड़िया ते अवसर आई मस्तक पारस दिन लगाई। उपजे मुक्ता निर्मल सारा है कोई पंडित करे विचारा। सतगुरु ज्ञान बुझो निज सोई बिनु पारस मुक्ता नहीं हुई। साहब सत शब्दार्थ गयंद माने हाथी, सोई माने वही इसलिए झड़ी हल्की किंतु लगातार वर्षा। मस्तक सिर ते ही उस सारा पूर्ण पूरा संपूर्ण। आगे सतगुरु कहते हैं कि गज मुक्ता जय मस्तक होई मस्त गंध कहावे सोई। यानी जिस हाथी के मस्तक में मणि हो जाता है वही गज मुक्ता कहता है। बता रहे हैं कि जब स्वाति नक्षत्र चढ़ता है और उसमें भी दिन में 24 घंटा में 21 नक्षत्र होता है। तो जब स्वाति का नक्षत्र होगा, स्वाति नक्षत्र उस समय होगी और जब बारिश होगा तो क्या होगा, उस हाथी के मस्तक पर वो स्वाति का पानी पड़ेगा और उसी समय एक चुंगल नाम की चिड़िया होती है, वो आएगी और अपने ठोर से उसके मस्तक पर जहाँ स्वाति का बूंद है उस पर ठोक देगी। तो क्या होगा, वो पानी जो है अंदर चला जाएगा और वही जो है मणि बन जाएगा। कहते हैं कि अय पंडित, अय ज्ञानी, इस बात को आप समझिए, सद्गुरु जो बता रहे हैं उसको बूझिए, समझिए। बिना पारस का मुक्ता नहीं होता है। उसी तरह से जब तक इस जीव को नाम रूपी स्वाति का बूंद और सतगुरु जब इसको वो नाम देंगे परमात्मा का, तब इसके अंदर वो नाम का प्रकाशित होगा और जैसे हाथी के अंदर मणि हुआ उसी तरह से इसके अंदर वो नाम भर जाएगा। साहब सतनाम। चौपाई। मूल सुहंगम शब्द है सारा सतगुरु सोई जो हंस उबारा। जाके पारस मूल ठिकाना दिव्य दृष्टि जोग है निशाना। सोहंग सुरति शून्य मह पेखे मोती झरी गगन मह देखे। सोई सतगुरु खोजहु ज्ञानी मन मत ज्ञान तेजो जड़ प्राणी। तन के त्रास जो बहुत दिखावे पंच अग्नि में तन ही जरावे। उर्दमुख झूलहि नय राती जल के सैन निकट सैन बहु भांति।
साहब सत्य। आगे सतगुरु कहते हैं शब्दार्थ, उबारा मन बचाना निकालना, निशाना मन ध्यान, मोह मन में, त्रास मन डर, भय मन भय, सैन संकेत इशारा सैन। आगे सतगुरु अर्थ बता रहे हैं कि सोहम जीवात्मा का मूल, परमात्मा का नाम या हंस मत मंत्र है, और सतगुरु वह है जो हंस जीव का उद्धार करे, जो नाम रूपी पारस को देता है, वह परमात्मा को दिव्य चक्षु से धारण करने वाला होता है। उस अद्वैत ब्रह्म को सूरत में देखता है, वह दूसरों को भी मुक्ति देने में समर्थ होता है। ऐसे जीव का उद्धार करने वाले सतगुरु का खोज करो। इस संसार में मनमत ज्ञान कथने वाले मूर्ख ढोंगी गुरुओं का त्याग कर दो। ऐसे आडंबरी भेषधारी लोगों को डर भय दिखाकर अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। वे नाना प्रकार के दिखावा करते हैं। वे अपने को पंचअग्नि में जलाते हैं, जैसे गर्मी के दिन में बीच में बैठ जाते हैं और चारों तरफ धुनी जला देते हैं, उसको पंचअग्नि कहते हैं। कभी वृक्ष के सहारे मुख को नीचे तथा पैर ऊपर करके जोर का दिखावा करते हैं। कुछ वेशधारी नदी के निकट नाना प्रकार के सभी जल में, कभी कीचड़ में आदि तरह से शयन करते हैं। वो क्या करते हैं कि जाड़ा में कपड़ा निकाल देंगे और बालू पर लेट जाएंगे नंगे, वो जल शयन बोलता है। साहब सतना पंचअग्नि अन्याहार्य पचन गार्हपत्य अनिद और रुच्य चौपाई। साहब सतना पै पी वही फल करही आहारा, लंगा फिरे तन रहे उघारा। आगे सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि पै माने दूध, बभूति भस्म जिसे शिव भक्त शरीर पर लगाते हैं, कहते हैं कि पै पी वही फल करही आहारा, यानी दूध पीते हैं, फल खाते हैं और नंगे रहते हैं बगैर वस्त्र के, तो पशु के समान हो गया। इसलिए कि पशु के पास ज्ञान नहीं है कि वो कपड़ा पहने, उसको कपड़ा मिलेगा कहाँ, तो पशु के तुल्य है। शरीर में भभूति लगा लेते हैं और काम और क्रोध तो उनके पास बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए कि उनको अपने सिद्धि पर घमंड रहता है। मृत्युश्ला मया न त्यागे अंतर कपट विषय विश्ला। जैसे मृगा जो है गर्मी के दिन में रेत में जब गर्मी की धूप चमचमाती है तो उसको मालूम होता है कि आगे पानी मिलेगा और दौड़ता है। दौड़ करके जब आगे जाता है तो फिर और दूर दिखाई देने लगती है। इसी तरह से वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है। उसी तरह से इस संसार में लोग ये कर्मकांडी पाखंडी हैं, इनके पास क्रोध और विषय से भरा है। पाखंड कर्म करहि सब जानी, ताते जीवन जन्म भोहानी। अनेकों प्रकार के पाखंड कर्म करते हैं, इसीलिए संसार में जीव की जो है इस आत्मा का हानि हो रहा है। अनेकों तरह से ढोंग पाखंड में फंस गया है, इसलिए न परमात्मा का भजन करता है और न अमर लोक में जाता है। साहब सत्य साखी 13 उलटी मूल कहाँ सींचिए, तो फरे फूले सुहाय। सुरत साँच हृदय बसे, तो दुर्मति दूर सब जाय। दुर्मति दूर सब जाय, साहब गरीब निवाज दया चित राखी।
शब्दार्थ। तो माने तो, फरे माने फल लगना। अर्थ, सतगुरु दत्तैया साहब कहते हैं कि डार